गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज मेरे को गाड़ी सीखते हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन और आज मैंने पहली बार मम्मी को और जीव को विद द इंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विद अस हम लोग गए थे सीखने के लिए, जिसे प्रैक्टिस कराने के लिए 1 घंटे जाते हैं वैसे। तो अभी अपन मम्मी से पूछते हैं कि मैंने गाड़ी कैसे चलाई। तो मम्मी को आज मैं लेकर गई थी तो मम्मी से पूछते हैं हाउ डिड आई ड्राइव। वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम मतलब मैं बैठी उसके हिसाब से तो बहुत 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 अच्छी थी। तो माँ के हिसाब से नहीं, नहीं सही में एज अ पैसेंजर। ओके, गुड। सो आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। थोड़ा सा भी ट्रैफिक वगैरह में थोड़ा सा इशू आ रहा था कल तक, आज वो थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। बट गाड़ी है, वो कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। ये चिंबू दादा यहाँ दरवाजे में सोए थे, दरवाज़ा खोलते ही उठ गए हैं और ये शेरू दादा को बहुत जोर का डिस्टर्ब हुआ है। चलो तुम लोग सोया करो, आई एम गोइंग, बाय बाय। तू कहाँ जा रहा है? Where are you going? Where are you going? जिम्मू मिक्की को साइकिल में बिठा रहा है ना। मिक्की हैज़ बिकम अ बेस्ट फ्रेंड नाउ। हाँ, मिक्की की सारी आंखें वाखें नोच दी है हमने, लेकिन अभी वो अंधा मिक्की है, बट अब बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जे मिक्की फॉल डाउन जिम्मू। तो साइकिल हम कीचड़ में लेके गए थे, ऑफ रोडिंग कर दी थी है ना जीव? हाँ, जीव मिक्की को कायदे से खाना खिलाती है, उसकी पॉटी साफ करती है, उसका मेकअप करती है, उसका हर चीज़ करता है ना जीव? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? हाँ, मॉल। What will you do in the mall? फ्रेंच फ्राइज खाएगा और साइकिल लेके जाएगा। अच्छा, और पिंकू को भी लेके जाएगा। वाह, भूख को लगी है। अर्जुन पैसे मांग देगा। ओ 400? हाँ 400 देगा। अच्छा, और 200 हो गए तो भी 400 ही देगा क्या? आशा कौशा बाबा, भुक्कू लगी है 400 रुपए वाली। 400 की ही होगा। आइसक्रीम भी खाएगा। ओ वाह, बलून भी लेगा। और क्या करेगा? जंपिंग जैक। वाह, हाँ ओके, हाँ ठीक है। हाँ जंप ठीक है। हाँ, भूख लगती तो 400 रुपये नहीं देना होता, घर में दाल चावल खाना रहता है। चलो नहीं। देखो तो इतना जानने लगी है जीव कि हमारा पता नहीं कब 400 रुपये कहाँ पे लग गया था। तो उसको याद है कि कुछ लो तो पैसे देने रहते। शी हैज़ नोन दिस नाउ। अब उसको ये पता हो गया कि कुछ खरीदो तो पैसे देने पड़ते हैं। तो जैसे कभी भी हम कुछ भी बोलते हैं तो वो बोलती है कि पैसे। सो मतलब एक जो वैल्यू समझ में आने लगती है उस चीज़ की। वैल्यू तो नहीं बोल सकते, बट ये कि एक्सचेंज होती है किसी चीज़ में। तो शी हैज़ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज़ ऑल्सो वन माइलस्टोन फॉर मी कि इस वीक में इसको समझ में आने लगा है कि कुछ लेना रहता है तो उसके एक्सचेंज में पैसा नाम का कुछ देना होता है। ये है मेरा न्यू प्लांट्स। ये मनी प्लांट है और ये ओलियंडर है एंड दिस इज तुलसी माता। ये नया आया है कल। इसको अभी सब उसका पॉट वगैरह तैयार करना है, मट्टी सॉइल लेकर आना है, सब करना है इसका। ये अभी जैसे आया था वैसे ये भी रखा हुआ है। आजकल कपड़े सुखाने की इतनी टेंशन हो जाती है, छत में जाना, इतनी धूप होती है, सुबह के 9 बजे भी उतनी धूप लगती है। तो मैं कल लेकर आई हूँ ये कपड़े सुखाने वाला स्टैंड, जिसमें हमारे कपड़े आते ही नहीं है पूरे नहीं आते। छोटा मतलब वैसे सबसे बड़ा है, उस दुकान का सबसे बड़ा स्टैंड है, लेकिन हमारे कपड़े उससे ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हमको थोड़े बहुत तो यहाँ वहाँ फैलाने पड़ते हैं, बाकी हम इस पर डालने लगे हैं। तो एक आराम रहता है कि सुबह में इसमें मैं वहाँ से डल के फिर यहाँ ला कर रख देती हूँ, जिससे धूप में ज़्यादा काम न रहे। छत में इतनी ज़्यादा धूप है लिटरली कि जो हमने रस्सियाँ बांधी थी ना, वो रस्सी टूट गई है, मतलब धूप के कारण क्रैक हो जाके मतलब ख़त्म हो गई है। नाउ यू कांट ड्राई योर क्लोथ्स ऑन द टेरेस, इतनी तेज़ धूप है। पहले हमारे गेट के सामने कोई गाड़ी नहीं खड़ी रहती थी, इस समय
पेड़ की वजह से सब लोग यहीं पे गाड़ी लगाते हैं। मेरे को गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं थी, मैंने ये अंकल के पीछे लगा दी है क्योंकि उनकी ज़्यादा निकलती नहीं है, और निकलेगी भी तो चाबी से हम चाबी देकर हटवा के करेंगे। इतनी मतलब सबको छाया चाहिए इस समय, उसके चक्कर में थोड़ा सा पार्किंग इश्यूज़ भी होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जियो का हो गया है एडमिशन फॉर अ समर कैंप। सारे स्कूल्स में इस समय प्री स्कूल्स में और छोटे नर्सरी वालों में सब में समर कैंप चल रहा है। तो वैसे तो मैं घर में इतनी उसको एक्टिविटीज़ कराती रहती हूँ, कुछ ना कुछ लगा रहता है, बट आई थॉट कि बच्चों के साथ में उसको जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने उसको एनरोल करा दिया है फर्स्ट क्राई के स्कूल में। तो पास ही में खुला हुआ है, यहाँ पे उसकी एडमिनिस्ट्रेटर भी रहती है हमारे पास में ही, तो मैंने कहा कि ध्यान भी रख लेगी और हमको भी थोड़ा सा रहेगा कि कोई तो पहचान का है। तो वहाँ पर जियो को एक फ्रेंड भी है जो उसके साथ ज्वाइन कर लिया है। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गो फॉर अ समर कैंप फॉर 1 मंथ नाउ। 1 तारीख से 30 तारीख तक उनका कैंप चलने वाला है, एंड आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। इतनी सारी एक्टिविटीज़ है और इतने कुछ मतलब सारी स्पोर्ट्स है, पता नहीं क्या क्या तो सब है, सारी चीज़ें होने वाली। सो इट्स गोइंग टू बी फन। उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। चलो जिम्मू का पार्सल दिखा दे, चलो चलो चलो, जिम्मू का पार्सल आया है, चलो चलो, अरे चलो चलो, नानी को भी ले चलो, बोला चलो नानी, चलो बंद कर दो, हाँ डोर क्लोज कर दो, हाँ वेरी गुड। अब ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और खतरा ज़्यादा है। हम अंदर से बंद किया तो खोलना तो अभी नहीं सीखा है हमने, सो दिस इज़ अ डेंजरस पार्ट। पार्सल छान है? You liked it? Which is your favorite? This one. Oh, Jimmu is having her lunch. जिम्मू क्या खा रहा है? दाल चावल। अपने हाथों से सब खा लेती है। जिम्मू has become very intelligent nowadays. है ना जियो? जिम्मू पूरा फिनिश कर देगा, है ना जिम्मू? उन्हें फिनिश केला? वाव जियो, अजून देऊ? अजून खातो? देखो जियो पूरा मैंगो अपने हाथ से पूरा खा लेता है मेरा बेटा, है ना जिम्मू? हाँ, रख दो। वाओ। So जिम्मू folds her own clothes. अरे बच्चे आ गए हैं टेरेस में घूमने करने, घूमने। पकड़ शेरे को, पकड़ो शेरा को, जिम्मू शेरों को पकड़ो। जिम्मू ने मुझे बिंदी लगा दी है क्योंकि हम लोग रेडी हो गए हैं फॉर फोटो शूट। मदर्स डे आ रहा है और मदर्स डे का हमको कोई शूट करना था, जिसके लिए हम लोग रेडी हुए थे, है ना जिम्मू? टिक्की निकाल ले। तो अभी हम लोग बढ़िया फ़ोटो निकालते हैं और आपको फ़ोटोज़ भी दिखाएंगे, और आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फ़ोटोज़ कैसे लगी, है ना जिम्मू? ये दे रहा है आपको, ये लो, थोड़ी सी लो, हाँ थोड़ी सी, बाज कितनी सारी ले लिया, देख तो, लगा लो जल्दी से, कितनी सारी है, थोड़ी सी नहीं है। नहीं जो देख कितनी सारी है। रात के 12 बज गए हैं, लेकिन जियो को नींद नहीं आ रही और उसके पापा को बहुत नींद आ रही थी, फिर भी उसने जगा दिया था और बहुत सारी दोनों ने मस्ती की है और मैं सारे मज़े ले रही थी। यहाँ पर उनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे अब नींद आ रही थी, इसीलिए मैं ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ। और ये एक बार शेरू सिम्बू को आपको दिखा देती हूँ। देखो कैसे बढ़िया से कूलर लगा लेते हैं और उसकी आवाज़ इतनी होती है कि उनको अगर कमरे में कोई आता जाता भी है तो कोई फ़िक्र नहीं होती, बेफिक्री से सोए हुए हैं सबके सब। तो बस अब इनको भी गुड नाइट कहते हैं और चलते हैं अपने रूम पर। इसी के साथ हम आज के छोटे से ब्लॉग को करते हैं एंड, और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।